ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि तीर्थ यात्राएं करने से हमें संपूर्ण भारतीय सनातन संस्कृति की जानकारी होती है। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की संस्कृति परस्पर मिलती है। लोग तीर्थ यात्राओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। इसी प्रकार तीर्थ स्थानों पर मंदिर, धर्मशालाएं, बड़े बड़े देवालय इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग, साधना के कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चल सकें, ताकि इन तीर्थ स्थानों पर जाने से व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सके। सत्संग के माध्यम से वे अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य को समझें और उस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इन मंदिरों तथा तीर्थों को इसलिए बनाया गया था कि दूर दूर के संत यहाँ आकर ठहरें तथा जनता को सद्मार्ग पर ले चलें। इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर देवालय इसलिए भी बनाए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव में पूजा का भाव उदय हो। अपने घर के वातावरण में पूजा करना कठिन होता है, घर में एकांत भी नहीं मिलता। इसलिए जब मनुष्य के पास समय हो वह मंदिर में जाकर भगवान का ध्यान कर सकता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक पूजा का महत्व भी सभी संप्रदाय मानते हैं। मंदिर में पूजा आरती, मस्जिद में नमाज, गुरुद्वारे में सप्तवाणी, गिरजाघर में भी सामूहिक प्रार्थना होती है। संतों के प्रवचन, पुराण कथाएं आदि होती रहती हैं, जिनसे जनता का मार्गदर्शन होता है और संगठन बनता है, जो बहुत आवश्यक है। महाप्राज्ञ की प्रेरणामयी वाणी सुनकर एक जिज्ञासु ने पूछा, गुरुदेव, इस समय धर्म चेतना का लोप हो रहा है, फिर इस धार्मिक आधार पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के द्वारा अथवा तीर्थ यात्रा के द्वारा आप जन जागरण की बात कैसे कर रहे हैं? यह कैसे संभव है? कृपया यह बताने का कष्ट करें। महाप्राज्ञ ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनीषियों, आपकी ये जिज्ञासा समय के अनुरूप है। यह ठीक है, इस समय धर्म चेतना का लोप हो रहा है, पर जन सामान्य की आस्था इस समय भी बहुत प्रबल है। यदि यह जानना चाहते हो तो मंदिरों और मस्जिदों का सर्वेक्षण करो। एक बार कुंभ के मेले की भीड़ देखकर एक अंग्रेज ने पूछा था, इस भीड़ को इकट्ठा करने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? उत्तर मिला, केवल पंचांग में पंडितों द्वारा लिखी गई 2 पंक्तियों की इस तिथि में अमुक स्थान पर अमुक समय कुंभ स्नान का योग है। बस वहाँ स्नान के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि देखते ही बनती है। सामान्य जनता तथा साधु संत भी नियत समय पर स्नान करने के लिए कितने लालायित रहते हैं, यह देखना हो तो कुंभ के मेले अथवा अन्य पर्वों पर तीर्थ स्थानों में जाकर देखो। यह सब क्या है? केवल श्रद्धा व विश्वास कि इस समय स्नान करने से मुक्ति मिलेगी, पाप क्षय होंगे। दुख की बात यह है कि इस समय यह श्रद्धा अंधश्रद्धा व अंधविश्वास में बदल गई है। इस श्रद्धा को पुनः जागृत कर जनता को उसका सही स्वरूप समझाने की आज आवश्यकता है। प्राचीन काल में ये तीर्थ सजीव होते थे, क्योंकि वहाँ ओजस्वी तेजस्वी ऋषिगण स्वयं देवता होते थे और अपने संपर्क में आने वालों को देवता बना देते थे। निरंतर यज्ञ होने के कारण मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी हिंसात्मक प्रवृत्ति बदल जाती थी। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मोर की छाया में सर्प विश्राम करते थे। दुर्भाग्यवश ये तीर्थ अब निर्जीव हो गए हैं। वे तपस्वी अब वहाँ नहीं रहे। इतिहास साक्षी है कि तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने एशिया ही नहीं समस्त भूखंडों को नव जीवन तथा ज्ञान का प्रकाश दिया था, किंतु आज वहाँ केवल खंडहर ही शेष रह गए हैं। इस समय वहाँ जाकर प्राचीन गौरव को याद करें और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, किंतु वहाँ से लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि इसके लिए तीर्थों को प्राणवान बनाना पड़ेगा। केवल अंधानुकरण से तीर्थों का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
एक व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा को जा रहा था। उसने सोचा कुछ धन जमीन में गाड़ कर वहाँ एक झंडी लगा दूं। वापस आकर झंडी से धन की पहचान हो जाएगी और मैं अपना धन निकाल लूँगा। कुछ लोगों ने उसे वहाँ गड्ढा खोदकर झंडी लगाते हुए देखा तो सोचा तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले झंडी लगाने की प्रथा होगी। बस सबने जमीन खोदी और झंडी लगा दी। जब वह व्यक्ति तीर्थ से वापस आया तो देखा कि चारों तरफ झंडियां ही झंडियां हैं। इसी प्रकार हमारी सांस्कृतिक धरोहर इन कर्मकांडियों की झंडियों के बीच खो गई। उसे खोजना होगा। माघ कवि प्रातःकाल स्नान को जाते थे। पानी गहरा था, अतः लोटा लेकर जाते थे। रोज लोटा लेकर जाना पड़ता था। सोचा कि एक स्थान पर इसे गाड़ दूं तो कल आकर निकाल लूँगा। स्नान करने वालों ने देखा कि इतने बड़े कवि लोटा गाड़ रहे हैं जमीन में, इसमें अवश्य कुछ लाभ छिपा होगा। बस सबके सब अपने घर से लाए लोटे जमीन में उन्होंने सबके लोटे गाड़ दिए। इस प्रकार अंधानुकरण की परंपरा ने हमारी संस्कृति के कर्मकांड को तो जीवित रखा, पर उनके अंदर की सजीवता और उसके सार तत्व को नष्ट कर दिया। उसे सबको समझाने की आज आवश्यकता है। इसके लिए तपस्वी, साधक तथा संतों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जप तथा पूजा पाठ का प्रदर्शन करने के लिए गेरुए या भगवा वस्त्र पहनकर, जटाएं बढ़ाकर, हाथ में माला लेकर, साधुओं का वेश धारण करके इन पाखंडी धूर्तों ने जनता को बहुत गुमराह किया है। इस समय ऐसे साधुओं का सम्मान करने के बजाय इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने टोकरी में चने भरकर पानी डालकर जमीन में गाड़ दिए और ऊपर एक लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दी। चने फूलने के कारण मूर्ति ऊपर आ गई तो शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि तालाब के किनारे लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। सभी लोग वहां दर्शन को आए और खूब पैसा इकट्ठा हो गया। इस प्रकार जनता को धोखा देने के लिए स्वार्थी मनुष्य तरह तरह के स्वांग रचते हैं। इस समय मनुष्य का चिंतन इतना भ्रष्ट और निकृष्ट हो गया है कि वे पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 3 ठगों ने योजना बनाई। कुछ पैसा खर्च करके जटाएं, कमंडल तथा भगवा वस्त्र खरीद लिए और एक गांव में धूनी रमाकर बैठ गए। एक तो मौनी बाबा बन गया और 2 ने प्रचार कर दिया कि गांव के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए बहुत बड़े महात्मा जी यहाँ पर यज्ञ करने आए हैं। लोगों ने गेहूं, चावल, चीनी, पैसे आदि सब इकट्ठा करना शुरू किया और उनकी बहुत आवभगत की। एक दिन एक किसान रात को देर से आया। सोचा कि मंदिर में कुछ सेवा कर आऊं उन महात्माओं की। बस गया तो देखा कि तीनों शराब पीकर गालियां बक रहे थे। उसने गांव वालों को बुलाकर सबको दिखाया तो सबने उन्हें मारकर भगाया। इस प्रकार के पाखंडियों ने ही धर्म चेतना का आज लोप कर दिया है, लेकिन आज इस चेतना को हमें पुनर्जागृत करना होगा। इसी प्रकार यह मान्यता बन गई है कि तीर्थ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य सीधा स्वर्ग चला जाता है। इस भावना ने भी लोगों को दुष्कर्म करने की छूट दे दी। पाप कमाओ और गंगा में स्नान करके उनसे छुटकारा पालो। इस मान्यता का खंडन करते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं कि यदि इस प्रकार गंगा स्नान से मुक्ति मिल जाती तो सबसे पहले मछलियां और मगरमच्छ ही स्वर्ग पहुंच जाते, जो हर समय गंगा जल में ही रहते हैं। पुराणों में इस प्रकार की कथाएं हैं। एक वृद्धा ने हज यात्रा के लिए धन एकत्रित किया, लेकिन तब उसे पता चला कि उसकी एक पड़ोसी अपनी सौतेली बेटी को वृद्ध के हाथों धन के लालच में बेच रही है। उसने अपनी तीर्थ यात्रा का धन उस लालची स्त्री को दे दिया और उस कन्या की शादी अपने पुत्र से कर दी और घर बैठे ही तीर्थ का पुण्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धर्म चेतना का पुनर्जागरण करने के लिए तीर्थ यात्रा तथा देवालयों के सच्चे अर्थ को समझना होगा। मंदिर और तीर्थों का वर्णन करते करते महामनीषी भावुक हो उठे। उनकी प्रेरणामयी वाणी सुनकर एक जिज्ञासु ब्रह्मचारी ने पूछा, हे महामते, आपने मंदिर और तीर्थों का महत्व बताया है, किंतु मन में एक शंका है
कि वेदांत में ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी बताया है और मंदिर में तो मूर्ति पूजा की जाती है तथा मूर्तियां भी अलग अलग देवताओं की अलग अलग तरह से बनाई जाती है। कृपया इस रहस्य को समझाइए। यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए महामनीषी ने कहा, वत्स, तुम्हारी यह जिज्ञासा तुम्हारी श्रद्धा की ही परिचायक है। ध्यान पूर्वक अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है, यह ठीक है, किंतु उस दिव्य चेतना का बोध सबको अनायास ही नहीं हो सकता। न तो निराकार का ध्यान हो सकता है, न ही उसकी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस ब्रह्मा के साक्षात्कार का सुख तो गूंगे के गुड़ के समान है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसकी मिठास का अनुभव तो करता है, प्रसन्न भी होता है, लेकिन वाणी से ही बता सकता है। अगर उसके पास वाणी नहीं है तो वह उस गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को समझाया नहीं जा सकता। रूप, रेख, गुण, जाति, जुगति बिना निराकार मन चक्रत धावे, इसलिए भगवान के सगुण रूप की कल्पना की गई है। भगवान के अलग अलग अनेक रूप क्यों प्रस्तुत किए गए हैं, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।